आज के दिन की शुरुआत गुड न्यूज के साथ होने वाली है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जिससे ब्रिटेन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आपने भी ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब भी भारत कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, जब भी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कोई सक्सेसफुल मिशन करती है, या हम अगर कोई हथियार या मिसाइल खुद ही स्वदेशी तरीके से डेवलप करके उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग करते हैं, या फिर ट्रेड और इकोनॉमी के मामले में भारत कोई बड़ी अचीवमेंट अपने नाम करता है, तो फिर उस समय ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस को काफी ज्यादा मिर्ची लग जाती है। वो भारत के अचीवमेंट के ऊपर खुश नहीं होते हैं, बल्कि अपने देश को, अपने खुद के सिस्टम को कोसने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि जो काम ब्रिटेन नहीं कर पा रहा है वो भारत के लोग, भारत के साइंटिस्ट इतनी आसानी से कैसे कर रहे हैं। कई सारे ब्रिटिश पॉलिटिशियंस और इवन वहां के लोगों की मानसिकता है कि 70 से 80 सालों पहले तक तो भारत ब्रिटेन से आजादी लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो फिर भारत कैसे ब्रिटेन से इतनी जल्दी ऊपर जा सकता है, और अगर भारत उनसे ऊपर गया तो ये उनकी शान के खिलाफ होगा। वहाँ के प्राइम टाइम के ऊपर डिबेट्स होती हैं, जिनमें डिस्कस किया जाता है कि भारत की सफलता के पीछे का आखिर क्या कारण है, जो भारत आज ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड देश को इतनी आसानी से पीछे छोड़ रहा है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसके बाद भारत के साथ ये जलन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने ब्रिटेन को आर्थिक मोर्चे के ऊपर सबसे बड़ा झटका दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ET Now के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है और अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि ब्रिटेन भारत से नीचे गिरकर 6ठी पोजीशन के ऊपर आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च क्वार्टर के लास्ट डे के दिन भारत की नॉमिनल GDP का साइज था $854 बिलियन, जबकि ब्रिटेन की GDP का साइज था $816 बिलियन। नई रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर जापान, नंबर 4 पर जर्मनी और नंबर 5 पर इंडिया। आज से 10 साल पहले भारत GDP के मामले में टॉप 10 देशों में भी नहीं आता था। उस समय भारत की रैंकिंग 11वें नंबर पर थी और ब्रिटेन उस समय भी 5वीं पोजीशन के ऊपर था। यानी पिछले 10 साल के अंदर भारत 11वीं पोजीशन से सीधा 5वीं पोजीशन के ऊपर आ गया है और ब्रिटेन भारत से पीछे हो चुका है। खुशी की बात यह है कि जिस आर्थिक रफ्तार से भारत आज की डेट में आगे बढ़ रहा है, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ब्रिटेन अब दोबारा GDP के मामले में भविष्य में भारत को पीछे छोड़ पाएगा, क्योंकि साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर यानी पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 13.5% के साथ ग्रो हुई है, यानी बड़ी है। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो पहली तिमाही में भारत को टक्कर देना तो दूर की बात है, उल्टा ब्रिटेन की GDP में गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल से जून क्वार्टर में ब्रिटेन की GDP 0.1% से श्रिंक हुई है, यानी नीचे गिरी है। और फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात करें तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले अनुमान लगाया था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था साल 2022 में 3.7%, जबकि साल 2023 में 1.9% से ग्रो करेगी। भारत के लिए ये प्रेडिक्शन 2-3% नहीं बल्कि 7 से 9% के बीच में है। भारत एक तरफ अपने टारगेट के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हाई एनर्जी प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन रेट और यूक्रेन रशिया युद्ध से बेहद ज्यादा प्रभावित होने के कारण अनुमानित से कम रिजल्ट दे रही है। अगले 2 साल तो भारत ब्रिटेन से बेहद तेजी से ग्रो करने वाला है और जो 2 साल में डिफरेंस आएगा, उसके बाद ब्रिटेन के लिए भारत को पीछे छोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस स्पीड से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो हो रही है, उसको देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर भारत जर्मनी और जापान को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? आप 10 में से कितने नंबर देते हैं मोदी सरकार को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।